समय समय एक ऐसी चिड़िया है जो अगर उड़ गई तो उड़ गई, फिर वो आपके पास वापस नहीं आने वाली। इसलिए बोलते हैं सफलता का सरल सूत्र है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। केवल सही काम करना और सही तरीके से करना ही आपको सफलता तक नहीं पहुंचाएगा, आपको सही समय पर करना। उसको एक तरह से और अगर देखें तो इसको ऐसे समझें कि खोई हुई दौलत आप मेहनत करके फिर से पा सकते हैं। अगर आपका रुपया, पैसा, धन दौलत अगर कुछ भी आपने गवा दिया है तो आप फिर से मेहनत करके आप उसको अपने पास ला सकते हैं। खोया हुआ ज्ञान, अगर आप कुछ भूल गए, आपने पहले पढ़ा था, आप कुछ भूल गए, तो फिर से आप अध्ययन करके, फिर से आप पढ़ाई करके, फिर से आप अपने ज्ञान को ला सकते हैं। खोया हुआ स्वास्थ्य, अगर आप बीमार पड़ गए हैं, आपका स्वास्थ्य गिर गया है, तो चिकित्सा से, उपचार से, या कह सकते हैं कुछ परहेज से, संयम से फिर से उस स्वास्थ्य को आप पा सकते हैं। लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो आप किसी तरीके से, चाहे तो आप कोई भी बुद्धि क्यों ना लगा ले, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, कितने भी धनवान, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो, आप समय को फिर से वापस नहीं ला सकते। इसलिए तो किसी कवि ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो भी आप सोचते हैं कि कल करना है, कल पर टालते जाते हैं, उसको आप आज कीजिए, क्योंकि क्या पता, हो सकता है कि जो आप कल पर टाल रहे हैं, कल कोई और भी आपका अर्जेंट काम आ जाए, इंपॉर्टेंट काम आ जाए, और वो आप जो काम करने वाले हो छूट जाए। तो आपको सोच कर लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं किस चीज की, तो हम बात कर रहे हैं समय की और समय प्रबंधन की, टाइम मैनेजमेंट की। और इसकी सबसे बड़ी कीमत या इसकी सबसे बड़ी जरूरत सबसे ज्यादा छात्रों को होती है, और खासकर उन छात्रों को जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, बोर्ड के साथ कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और हम लोग आज बात करेंगे 12th बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए जो 12th बोर्ड के साथ साथ किसी इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, निफ्ट, कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे वो अपना समय प्रबंधन करें, किस तरीके से बोर्ड के साथ साथ कंपटीटिव एग्जाम को भी तरीके से देखें, ताकि वो बोर्ड के साथ साथ किसी कंपटीशंस में, जिस कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, उसमें वो काफी अच्छा कर पाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो बने रहिए मेरे साथ और हम लोग बात करेंगे समय प्रबंधन की। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अवनीश कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके ऐसे छात्रों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, खास करके 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, और साथ ही साथ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो इंजीनियरिंग का हो, चाहे तो मेडिकल का हो, चाहे तो निफ्ट का हो, क्लैट का हो, जो भी हो अपने लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं, जिस कैरियर में वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, और खास करके अभी जब सीबीएसई बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी किया है कि इसमें 2 टर्म में बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने समय पर, अगर कोविड नहीं रहा तो, और नहीं तो कभी न कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो किस तरह से बोर्ड के परीक्षार्थी अपना समय प्रबंधन करें, किस तरह से पढ़ाई करें ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे पाए। और ऐसे छात्र भी जो 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह से उन्हें अपने समय को सदुपयोग करना है, अपने पढ़ाई को स्ट्रेटजी के तरीके से, स्ट्रेटजी बनाकर करना है, किस तरीके से अच्छा रिजल्ट करना है। तो उसी पर बात करेंगे। तो उससे पहले एक जरूरी बात, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि जो भी आपका नया वीडियो अपलोड हो उसका आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, आप उस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सके। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक पर, टाइम मैनेजमेंट, और साथ में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट वर्क पर। तो मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर को थोड़ा सा एनालाइज करना है। तो आपको कुछ नंबर लिखे दिखाई पड़ रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये नंबर क्या लिखा हुआ है,
ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? आज क्यों मैं इस बोर्ड पर इस नंबर को लिखा हूं? ये कुछ ऐसा पैसा नहीं है कि जो आपको आंसर देने पर सबको मैं इनाम में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नंबर है, मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जो भी आप एज अ प्रेजेंट टाइम में आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड का एग्जाम जो है इतने दिन बाद है, मतलब इतने घंटे समय बचे हुए हैं उस बोर्ड का एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कुछ दिन बाद अगर आप सोचेंगे तो नंबर आपका जो नंबर ऑफ आवर्स है वो घटा हुआ मिलेगा। उसके कुछ दिन बाद फिर सोचेंगे तो फिर घट जाएगा, उसके बाद फिर घट जाएगा। मतलब समय का पहिया धीरे धीरे छुक 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 आगे बढ़ता रहेगा और आपका समय बालू की तरह, जिस तरह से हाथ में आप रेत लेते हैं ना तो निकल जाता है, उस तरह से आपके मुट्ठी से निकलता रहेगा। और बाद में अगर आप अभी से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे, तो बस बोर्ड के एग्जाम के समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय आपको पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है कि आप इस समय को, आप जो भी है, समय तो घटेगा ही अपने तरीके से, आप समय को पकड़ कर नहीं रख सकते। आप बहुत से बहुत कर सकते हैं कि समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही समय पर सही काम करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएं और अच्छा नंबर ला पाएं। तो ये आपको इंपॉर्टेंस बस समझाने के लिए मैंने नंबर लिखा था। अब हम बात करते हैं कि भाई समय को सदुपयोग करना है तो उसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए करना है प्रॉपर प्लानिंग। किसकी प्लानिंग? तो आपकी अपनी पढ़ाई की प्लानिंग। तो आपको अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करनी है, और पढ़ाई की प्लानिंग आपको क्या करना है? तो आपको हर एक दिन की प्लानिंग करनी है, क्योंकि हर एक घंटा, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिन की प्लानिंग करनी है, आपको हर एक वीक की प्लानिंग करनी है, मंथ की प्लानिंग करनी है, 3 मंथ की प्लानिंग करनी है। दैट मीन्स जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, पूरा का पूरा एक प्लान होना चाहिए आपके पास। किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई अगर आपको दिन की प्लानिंग करनी है तो दिन की प्लानिंग करते समय क्या ध्यान रखा जाए। तो हम बात करते हैं प्लानिंग फॉर द डे। तो प्लानिंग फॉर द डे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? तो बस एक चीज ध्यान रखना है, स्मार्ट। आपको स्मार्टली तरीके से प्लानिंग करनी है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इस फॉर अ स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड, टी फॉर टाइम बाउंड। तो आपको जो प्लानिंग करनी है वो इस तरह से प्लानिंग करनी है, स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करनी है। कि भाई आपको दिन की प्लानिंग करनी है तो भाई केवल दिन में ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए बहुत पढ़ना। सुबह सुबह उठे, मम्मी नाश्ता दो जल्दी से, हमको बहुत पढ़ाई करनी है। और फिर नाश्ता वास्ता करके आराम से मोबाइल लिए, क्या कर रहे हो? तो हम यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ना कुछ देख रहे हैं, फेसबुक पर गपिया रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मतलब काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं। और फिर दिन 4 घंटे बाद फिर बोलेंगे खाना दो, बस 4 घंटे पढ़ाई कर लिए। रात में बोलेंगे बहुत थक गए हैं। तो कहने का मतलब आपके पास कुछ प्लान नहीं है, केवल बहुत पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है, पढ़ना है, बहुत पढ़ना। तो कहने का मतलब किस तरीके से नहीं होगा। आप कुछ समय तक, कुछ साल तक अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा दे सकते हैं, अंतिम में भुगतना आपको है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करके पढ़ें। तो क्या कह रहा है कि आप जो भी प्लान करें उसको आप इस फिलॉसफी से, इस फॉर्मूला पर प्लान करें। तो सबसे पहला आता है इस स्पेसिफिक, कि जो भी आपको प्लान करना है स्पेसिफिक प्लान कीजिए। स्पेसिफिक करने का मतलब कि भाई आज है का दिन है तो क्या करना है? तो भाई हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, क्या करना है? कितने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, कितने घंटे मैथ पढ़ना है, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, कितने घंटे रिवीजन करना है। तो वो चीज होना चाहिए, दैट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए। कि भाई कुछ ऐसे नहीं, हवा में तीर नहीं मारना, एकदम प्रॉपर स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई क्या करना है, पता होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। जब तक आप मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा। तो मेजरेबल होना चाहिए कि भाई आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ना है, 1 चैप्टर फिजिक्स पढ़ना है, जो भी है आपका मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ चैप्टर, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कि भाई 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 क्वेश्चन बनाने हैं, जो भी होने चाहिए मेजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल,
जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए कि अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए कि भाई क्या करना है तो हमको 20 घंटे पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है तो हमको आधा फिजिक्स खत्म कर देना, आधा केमिस्ट्री खत्म कर देना, अकाउंटेंसी पूरा खत्म कर देना। तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई हलवा थोड़ी है 12th का सिलेबस कि आप सोच लिए कि भाई खत्म कर देना तो खत्म हो जाएगा। तो ये फॉर अचीवेबल कहने का मतलब कि आप ऐसा ही प्लान कीजिए जिसको आप अचीव कर पाए कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, भाई 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ना है, 1 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ऐसा प्लानिंग कीजिए जिसको आप अचीव कर पाए अपने स्पीड के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से। कुछ ऐसा ख्याली पुलाव मत बनाइए कि भाई बस बना लिए हैं प्लान बनाने के लिए, भाई बना लिए हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड, जो भी आप पढ़ें उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट होना चाहिए इन द सेंस शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कहने का मतलब अगर भाई आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा, फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है चाहे तो बोर्ड के हैं चाहे तो कंपटीशंस के, वो बन रहा है या नहीं बन रहा, दैट मींस उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। टी फॉर टाइम बॉन्ड, जो भी होना चाहिए वो टाइम बॉन्ड के हिसाब से होना चाहिए। भाई आपको फिजिक्स पढ़ना है तो भाई इतने घंटे पढ़ने हैं, आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी, 10 घंटे पढ़ाई करनी, ऐसा नहीं भाई फिजिक्स पढ़ना है पता ही नहीं है टाइम क्या है। तो जो भी होना चाहिए उसका टाइम बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट फिलॉसफी है कि किसी भी काम करने का, लेकिन खास करके स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जो आप प्लान करें स्मार्टली प्लान करें। तो डे का भी प्लानिंग उसी तरह से करना है, साथ ही आपको सप्ताह की प्लानिंग करनी है, महीने का प्लानिंग करना है, तो हर एक का इसी फॉर्मूले पर आपको प्लानिंग करनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको जो टाइम का सदुपयोग करना है तो आप सबसे बेटर प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग सही रहेगी तो समय का सदुपयोग अपने आप हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि भाई प्लानिंग तो हो गई, उसके बाद आती है कि भाई आप एक पार्टिकुलर डे का यूज कीजिए, पार्टिकुलर डे का बेस्ट यूज कीजिए। पार्टिकुलर डे को बेस्ट यूज कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि हर एक स्टूडेंट का, हर एक मनुष्य का एक सर्टेन साइकिल टाइम होता है जिस टाइम में उसका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जिस टाइम, जो टाइम आपका है ना, उस टाइम को आप सबसे ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है। तो क्या करता है, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ योर बेस्ट टाइम, कि जो आपका सबसे सही समय है उसका सबसे सही इस्तेमाल कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि मैं एक ग्राफ से समझाता हूं कि मान लेते हैं ये आपका मॉर्निंग टाइम है, ये आपका आफ्टरनून है, ठीक है, ये आपका इवनिंग है और ये आपका नाइट, ठीक है। कि अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे दिन को। अब क्या कहता है कि जैसे आप लोग बात आप तो जानते होंगे, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, तो ये जो ब्लू से बना रहा हूं ना, ये आपका ब्लू वाला जो है एफर्ट, ठीक है, और जो रेड वाला है ये आपका रिजल्ट है। तो मॉर्निंग में मान लेते हैं कोई बच्चा जो मॉर्निंग में पढ़ा है, एफर्ट लगाया इतना, रिजल्ट मिला इतना। आफ्टरनून में क्या हुआ, ठीक है, एफर्ट लगाया इतना और रिजल्ट मिला इतना। इवनिंग में जो है एफर्ट लगाया इतना और रिजल्ट मिला इतना। नाइट में जो है एफर्ट लगाया इतना और रिजल्ट मिला इतना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखिए, एक जो ज्ञान जो पुराने समय से दिया जा रहा है कि भाई सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, हम इसमें आपको कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए होती है ऐसा नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 80% 60% लोगों के लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता होगा, लेकिन सबके लिए नहीं। तो सबसे पहले आप समझिए कि भाई आपका जो बेस्ट टाइम कौन सा है। जैसे इसकी बात करें, अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो श्याम है, ठीक है, श्याम सुबह इतना मेहनत किया, रिजल्ट निकला इतना,
मेहनत किया दोपहर में इतना, रिजल्ट मिला इतना, मेहनत किया इतना, रिजल्ट मिला इतना, मेहनत किया इतना, रिजल्ट नहीं मिला उतना ही। तो इसका बेस्ट टाइम क्या है? तो इसका बेस्ट टाइम ए है, इट इज बेस्ट टाइम। तो इसको आप जो इस आपका बेस्ट टाइम था श्याम का, इसको कभी भी आप वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, इस समय को सबसे ज्यादा सदुपयोग कीजिए। तो भाई बोले कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि आपका सबसे सही समय, सबसे अच्छा टाइम दिन भर का कौन सा है? एज पर साइकोलॉजी, एज पर साइंस ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे का हर एक आदमी के समय में एक ऐसा 3 घंटे का स्लॉट रहता है जिस टाइम सबसे ज्यादा उसका दिमाग एक्टिव रहता है। अब कौन सा 3 घंटा है मैं नहीं बता सकता, वो आपको ढूंढना। कैसे ढूंढना है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज केवल यही बात करते हैं, जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊंगा। कैसे आप सबसे 3 घंटा, 2 से 3 घंटा का जो सबसे सही समय है, जिस समय आपका सबसे दिमाग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, उस टाइम को कैसे खोजेंगे, उस पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सही चीज है और उसको जानना चाहिए सबको। तो आपको बस इतना ही अभी समझना है कि अगर आपको पता है कि आपका जो सबसे बेस्ट टाइम है उसका सही तरीके से यूज करना है। आपको ऐसे आइडिया लग गया होगा, इतने समय से पढ़ रहे हैं, अभी 12th में है, 11th में है, आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किस समय आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में मन लगता है और किस समय आपका सबसे ज्यादा याद होता है, तो उससे लग गया होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से उस समय को आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जिनको पता है वो आप सही समय को कभी भी बर्बाद मत कीजिए, उसको सही इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो सुबह का समय हो आपका, चाहे तो दोपहर का हो, इवनिंग का हो, नाइट का हो। तो जैसे फर्स्ट बेस्ट इनका ए है, सेकंड ए है, तो ये दोनों को इनको बर्बाद नहीं करना है। किनको? मिस्टर श्याम को। उसी तरह से जो आपका समय है, तो जो आपका बेस्ट टाइम है उस समय आपको बर्बाद नहीं करना है। बाकी समय आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय तो जरूर ही पढ़ें, क्योंकि कम मेहनत में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, प्रॉफिट ज्यादा। दम अगर कोई मारवाड़ी वाला बुद्धि अगर लगाना हो तो सबसे सही बिजनेस का तरीका है कि भाई इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो सेकंड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने बताया कि स्मार्ट तरीके से आपको प्लानिंग करना है। दूसरा मैंने बताया कि भाई आपको अपने सही समय का, दिन का जो सबसे सही समय है उसका सही इस्तेमाल करना। तो ये 2 चीजें हैं। ये दोनों के आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये दोनों के अलावा आपको क्या करना है, तो आपका जो कमिटेड टाइम है, तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, मेकिंग यूज ऑफ कमिटेड टाइम, कि भाई जो आप कमिटेड टाइम आपका जो है उसका आप उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई डिसाइड कर लिए, कल ही डिसाइड किया था कि सुबह पढ़ना है, कोई दोस्त आया, भाई चलो थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेते हैं। गलती नहीं करनी, हमें नहीं बोल रहे आप मत खेलिए, लेकिन जो टाइम आप कमिट कर चुके हैं पढ़ाई के लिए, जो टाइम आप अपने क्वेश्चन बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए कमिट कर चुके हैं, उसका यूज कीजिए, उसको कभी बेकार मत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपको लिविंग कंफर्ट जोन। चौथा फॉर्मूला क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। भाई कंफर्ट जोन कहने का मतलब भाई दम एसी में पढ़ रहे हैं, बेड पर सोकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैर दम ऐसे फैलाकर पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। कंफर्ट जोन को छोड़िए कहने का मतलब कि भाई अगर कंफर्ट जोन को में आप रहिएगा तो कहने का मतलब कि आप अपने आप को स्ट्रेस, हमें नहीं बोल रहे हैं कि आप स्ट्रेस लीजिए, पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए, जिससे आपको कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस देने की, आपको सफलता की भूख जगे। तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, आप अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आपका जो दिमाग है, ठीक है, आपका दिमाग जो है स्ट्रगल, आपका सफलता के लिए कह सकते हैं उसके तरफ सोचेगा नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज अगर तुरंत कुछ सेटिस्फैक्शन देता है, सेटिस्फैक्शन इन द सेंस कि उसको अगर थोड़ा सा उस तरह के लैंग्वेज में बोले कि मजा देता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो कंफर्ट तो देता है, लेकिन सही होता है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे जो स्मोकिंग करता हो, आप लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो करता हो गलत चीज है, लेकिन क्यों करता है, क्योंकि भाई वो इंस्टेंट मजा देता है। तो उस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़िए। जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका जो दिमाग है
उस तरीके से काम करना ही शुरू नहीं करेगा कि जिस तरीके से दिमाग को काम करना चाहिए सफलता के लिए, रिजल्ट के लिए, तो जब तक तो कंफर्ट जोन को छोड़िए, थोड़ा सा उस तरह से कीजिए, प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सा आप स्ट्रेस लीजिए, पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए, ताकि आप परफॉर्मेंस के पीछे आप भागें। तो चौथा फॉर्मूला है कि आप कंफर्ट जोन को छोड़िए। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, मैं एक एक करके पहले लिख देता हूं, ठीक है, कि जो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला मैंने बताया स्मार्ट प्लानिंग, सेकंड क्या बताया मैंने, ठीक है, तो सेकंड मैंने बताया बेस्ट यूज ऑफ बेस्ट टाइम, ठीक है। तीसरा क्या बताया मैंने, ठीक है, तो तीसरा मैंने बताया मेकिंग यूज ऑफ कमिटेड टाइम। चौथा क्या बताया मैंने, तो चौथा बताया आपका लीव योर कंफर्ट जोन। पांचवें की बात कर रहा हूं मैं, तो पांचवा क्या कह रहा है, हेल्थ एंड हॉलीडेज। इसको इस तरह से समझिए कि हेल्थ एंड हॉलीडेज कहने का मतलब क्या है कि भाई आप पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, लेकिन साथ ही साथ आपको हेल्थ पर, आपको रिलैक्सेशन पर बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि भाई आप पढ़ाई खूब कर लिए, अपने आप को खूब स्ट्रेस आउट कर लिए और एग्जाम के समय बीमार पड़ गए, फिर क्या फायदा, ठीक है, जब सही टाइम में ही आप काम करने लायक नहीं बचे। तो हेल्थ एंड हॉलीडेज में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है अप्रोप्रिएट स्लीप, कि भाई सब समझौता नहीं, क्योंकि जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, जब तक आपका दिमाग संतुलित नहीं होगा, तब तक आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो अप्रोप्रिएट स्लीप, ऐसा नहीं कि भाई 20-20 घंटे पढ़े जा रहे हैं और 2-2 घंटे सो रहे हैं, 3-3 घंटे, कितने दिन तक आप कर पाएंगे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, लास्ट में क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, दिक्कत होगी। तो कम से कम 5 से 6 घंटे की स्लीपिंग जरूरी है, मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको स्लीपिंग करना है, सोना है, आपको अच्छे तरीके से सोना है। तो अप्रोप्रिएट स्लीप होना चाहिए, ठीक है। डाइट, ठीक है, प्रॉपर डाइट। अब ठीक है, सबका कह सकते हैं कि परिवार का जो माहौल रहेगा उसके हिसाब से डाइट अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जो भी है, जहां जिस तरह का भी आपका सिचुएशन है, प्रॉपर डाइट होना चाहिए। जो भी आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे कि भाई प्रॉपर डाइट करने का मतलब जिसमें जो भी आपके पोषक तत्व हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सके, चाहे तो प्रोटीन हो, चाहे तो कार्बोहाइड्रेट हो, जो भी है आपका वो होना चाहिए। थर्ड का आता है एक्सरसाइज। अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, चाहे तो 10 मिनट का क्यों ना हो, चाहे तो आधे घंटे का क्यों ना, जो भी टाइम आपको मिलता है प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका शरीर, आपका दिमाग एक्टिव रहे। क्योंकि जब तक आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा, जब एक्टिव होगा तो 10 मिनट के काम को आप 1 मिनट में कर सकते हैं, 2 घंटे के काम को आप आधे घंटे में कर सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई हम 10 मिनट एक्सरसाइज ना करके हम समय बचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उल्टा हो रहा है। आप 10 मिनट आधे घंटे एक्सरसाइज ना करके आधे घंटे बचा तो रहे हैं, लेकिन फिर वही पढ़ाई करने के लिए जो टाइम 2 घंटे में होना चाहिए उसमें आप 6 घंटे लगा रहे हैं, मतलब 4 घंटे आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे। हॉलीडे, एज अ बोर्ड स्टूडेंट, एज अ कॉम्पिटिटिव, जो आपको कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आपको इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सोसाइटी से दूर हो गए, फैमिली से दूर हो गए, एकदम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये सब भी जरूरी है ताकि आपका जो है, कह सकते हैं दिमाग जो है, आपका जो माइंड है, अच्छे तरीके से फंक्शन करता रहे। तो हॉलीडे एंजॉय करें, ठीक है, बहुत लंबा नहीं, उस तरह से नहीं, लेकिन जब भी है, जैसे आपका संडे है तो संडे में परिवार के साथ बाहर लंच करने गए हैं। अभी तो खैर कोविड का है तो आप बाहर कहीं बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन जो भी है घर पर ही है भाई, संडे को थोड़ा सा सब परिवार के साथ एंजॉय कर लिए, खेल लिए, एक मूवी देख लिए। तो आपको हॉलीडे भी एंजॉय करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, क्योंकि आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस ब्रेन को भी तो री एनर्जाइज करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके ब्रेन को री एनर्जाइज करता है, ताकि आपका ब्रेन जो है अच्छे तरीके से फंक्शन करता है।
तो आपका ये पांचवा फॉर्मूला है हेल्थ एंड वेलबींग, इसको आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये सारा चीज तो है, अब सबसे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता रहता है कि भाई बोर्ड भी है, कंपटीशन भी है, उसको कैसे क्लियर करें, मतलब उसको साथ साथ कैसे मेंटेन करें। तो ये आपको 5 चीज क्लियर हो गया होगा कि ये 5 चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैं बता रहा हूं कि मैनेजिंग बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 12th क्लास का स्टूडेंट के समय बहुत बड़ा डायलेमा रहता है कि भाई बोर्ड का भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, ये दोनों को मैनेज कैसे करें, साथ साथ कैसे करें। तो कुछ टिप्स है। सबसे पहला है कि बैकलॉग ऑफ 11 टू बी क्लियर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लाना पड़ेगा। जो लोग भी जिनका 11th बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि जनरली ऐसा रहता है, एटीट्यूड रहता है कि मानते हैं 11 इज अ रेस्ट ईयर, और उसके बाद क्या होता है 12th इज अ वेस्ट ईयर। BEST वाला नहीं, WST वाला, 11th रेस्ट तो 12th गोल। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, खास करके जो हम इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले की बात करें, तो उसमें 11th का भी आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है। तो बैकलॉग ऑफ 11 क्लियर करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, 8 घंटे के बदले 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको जरूर करें, तभी आपका दोनों साथ साथ रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और आपके परफॉर्मेंस को नीचे खींच कर ले जाएगा। आप बोलेंगे, बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि केवल 12th पढ़ लीजिए आप, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस क्वेश्चन को अगर 11 से कनेक्ट कर दिया गया तो पता चला 12th क्लास का आधा कंसेप्ट है, 11th का आधा कंसेप्ट है, क्वेश्चन ही नहीं बना। तो इट्स बेटर कि जो भी पॉसिबल हो उस 11th के पोर्शन को आप क्लियर कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए अगले 6 महीने तक, और उसको क्लियर कीजिए, तो आपका जो ब्रेन पर से जो आपका जो कह सकते हो रिलीफ हो जाए। नहीं तो फिर क्या रहेगा, हमेशा दिमाग में रहेगा कि भैया 12th बोर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन 11th का तो गोल है, कंपटीशन में कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा, 12th बोर्ड का भी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो जहां तक पॉसिबल हो एटलीस्ट 60% तक तो जरूर ही कर लें, खास करके इंपॉर्टेंट चैप्टर को। तो सबसे पहला एडवाइस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं यहां पर लिख देता हूं, खास करके मैं जेई और नीट वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि जिनका 11 से काफी ज्यादा कनेक्शन रहता है। तो बैकलॉग ऑफ 11 टू बी क्लियर, डोंट इग्नोर स्कूल क्लास, चाहे तो ये ऑनलाइन हो चाहे तो ऑफलाइन हो। अभी कोविड चल रहा है तो अभी मैक्सिमम क्लास ऑनलाइन चल रहा होगा, तो स्कूल के क्लास को इग्नोर मत कीजिए। क्यों? देखिए यहां पर क्या होता है ना कि बोर्ड का तैयारी आपका, अगर स्कूल के क्लास को करते रहे ना, तो आपको बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको घर पर जो अलग से करना है उस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के क्लास से आप बोर्ड का जो भी आपका है एटलीस्ट बेसिक चीजों को आप कर सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्कूल के क्लास को मिस कर देते हैं। तो स्कूल के क्लास से मिस करने से क्या होता है कि फिर से उनको घर पर भी बोर्ड की तैयारी करनी पड़ जाती है। ठीक है, इस टाइम पर तो बहुत कुछ करते नहीं है, खास करके ऑनलाइन वाले में तो ठीक है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी अटेंडेंस का है, ऑफलाइन में है तो कुछ करेंगे नहीं, स्कूल जाना ही, अटेंडेंस का 75%। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आप स्कूल के क्लास को इग्नोर ना करें, उसको आप सीरियसली लें, ताकि एटलीस्ट बोर्ड का जो है आप इस तरह से आप क्लियर करें। वन थिंग एट अ टाइम, डोंट बी मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब कि भाई इधर से फिजिक्स भी कर लिए, इधर से मैथ भी कर लिए, ठीक है, तो आप उसको कहने का मतलब कि वन थिंग एट अ टाइम, आप एक चीज को एक समय पर कीजिए। एक चीज को एक समय पर कीजिए कहने का मतलब कि भाई आपने जब बना लिया है कि भाई हमको मैथ का पहले कंसेप्ट करना है, ठीक है, तो मैथ का सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को कीजिए। आप तुरंत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कंपटीशन पर मत कूदिए, पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद कंपटीशन पर कूदिए। ठीक है, तो वन थिंग एट अ टाइम, तो एक चीज को एक समय पर कीजिए। ठीक है, डोंट बी मल्टीटास्किंग कि भाई
एक तरफ क्या है कि भाई बहुत सारे लोग जो है कान में वो लगा लेते हैं, गाना भी सुन रहे हैं, मैथ ही बना रहे हैं। मैथ नहीं बन रहा हो, कुछ नहीं हो रहा आपका, ठीक है। तो वन थिंग एट अ टाइम। उसके बाद की बात आती है कि उसके बाद क्या है आपका, तो सिनर्जी कि दोनों में साथ लेकर चलना। ऐसा नहीं कि भाई जेई पूरा कर लिया और बोर्ड्स का हुआ है नहीं तो फिर क्या होगा। जेई में तो क्या है कि आपका परसेंटाइल वाला इशू है, तो वहां भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप इस तरह से कीजिए कि आपका दोनों जो है पैरेलल चले, और खास करके बोर्ड पर मेरा सजेशन रहेगा कि बोर्ड पर आप ज्यादा ध्यान दें। कंप्लीट ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क करने का मतलब बेसिक चीज को आप कंप्लीट करें। बेसिक चीज को आप नहीं करें कि भाई हमको आईआईटी का ही केवल डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। आप बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपका आईआईटी का क्वेश्चन नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूं। तो ग्राउंड वर्क को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आता है रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप रिवीजन सेम डे कीजिए। जो भी आपको पढ़े हैं उसी दिन रिवीजन कीजिए कि भाई दिन भर में अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे हम रिवीजन के लिए रखें। कट डाउन बोर्ड के लिए, खास करके जब बोर्ड और कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को थोड़ा कट डाउन कीजिए। पहले आप 1 घंटे खेला करते थे, 1 घंटे आप उस पर ध्यान दिया करते थे, अब आधे घंटे दिए केवल शरीर को एक्टिव करने के लिए, नॉट कि बस हमको मजा आता है खेलने में। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो ये सारी चीज है जिसको फॉलो करके आप साथ में बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, अगर आप जेईई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान से देखिए, और इस तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको इसी तरह से फॉलो करना है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे तो अपने समय का रहा हो जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था, या जो भी बच्चों को मैं गाइड किया हूं, बहुत सारे बच्चे अभी आईआईटी कॉलेज में गए हैं, एनआईटी में गए हैं, बहुत सारे पास आउट होकर नौकरी कर रहे हैं, तो सारे को मैंने जो सजेशंस दिया है उसके हिसाब से, जो भी फीडबैक मिला उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाया है किस तरीके से अगर आप करें तो आप बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा कि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि सर ऐसा है कि जब मैं पढ़ता हूं तो पढ़ता तो हूं, 4 दिन पढ़ता हूं, 8 दिन पढ़ता हूं, धीरे धीरे स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है निगेटिव स्ट्रेस। जब भी आपके अंदर निगेटिव स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो आप अंडर परफॉर्म करना शुरू करेंगे, आपका पढ़ने में, आप कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। तो मैं एक कुछ फॉर्मूला बताता हूं, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को किस तरह से आप हैंडल करें। ठीक है, तो सबसे पहला है टेक एक्शन। भाई क्या करना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है भाई एक्शन लो। होता क्या है कि आप स्ट्रेस, पता चल जाता है कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो भाई मेरा जो है बैकलॉग सिलेबस बहुत बढ़ता चला जा रहा है जिसके कारण स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है भाई, जो भी ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा तो उसके कारण स्ट्रेस हो रहा है। भाई आपको तो अभी स्टूडेंट लाइफ में तो आपको घर परिवार चलाने का तो स्ट्रेस नहीं होगा, जो भी स्ट्रेस होगा वो पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा, और यही लेना भी चाहिए। गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस अभी नहीं लेना आपको, बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड का जो स्ट्रेस है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टेक एक्शन। जिसके कारण भी आपका स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए आप एक्शन लीजिए। भाई आपका सिलेबस जो है पीछे चल रहा है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नहीं बन रहा, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, टीचर से गाइडेंस लीजिए, आप अपने दोस्त से समझिए। तो जो भी चीजें हैं जिसके कारण भी आपका स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या लीजिए, पहले एक्शन लीजिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस जो होता है पढ़ाई के कारण वो अपने अंदर हम लेते रहते हैं। ठीक है, किसी को कुछ बताते नहीं है, ना टीचर को बताते हैं, ना पेरेंट्स को बताते हैं। तो मेरी सलाह है कि जो भी आपका सबसे ज्यादा लगता हो कि भाई उससे बात करनी चाहिए, चाहे तो पेरेंट्स हो, चाहे तो आपके बड़े भैया हो, दीदी हो, टीचर हो, जिनके भी हो, उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप शेयर कीजिए। भाई देखिए पढ़ाई के चक्कर में मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये चीजें नहीं हो पा रही, ये चीजों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण स्ट्रेस हो रहा है। तो जो भी आपका फीलिंग है वो आप एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, चाहे तो आप अपने से ही बात कीजिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरे से ही कीजिए। बहुत समय ऐसा भी होता है कि आप अपने से ही बात कीजिए
कि भाई आप लिखकर अपने अपने ट्रिक को एक्सप्रेस कीजिए किसी तरीके से, क्योंकि अगर एक बार आपका जो फीलिंग है ना बाहर निकल गया ना, तो अपने आप हल्का महसूस करें। होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि भाई बहुत ज्यादा टेंशन में है, लेकिन अगर उसी चीज को आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इसलिए एक्सप्रेस योर फीलिंग, चाहे तो जिस तरीके से भी हो आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। थर्ड थिंग, एक्सेप्ट, कुछ ऐसे चीजों को एक्सेप्ट कीजिए जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि केवल हम कंप्लेनिंग मूड में आ जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, स्कूल में ऐसा नहीं है, बाहर में ऐसा नहीं है। तो आप समझिए कि क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? जैसे भाई टीचर अच्छे नहीं है, ठीक है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? बहुत से बहुत क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन आप जिसको चेंज नहीं कर सकते उस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान को तय कीजिए। तो खास करके नवोदय विद्यालय के जो बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो जिस माहौल में वो रह रहे हैं उनके लिए कि आप कभी भी जो भी चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे तो स्कूल में जो भी समस्याएं हैं, चाहे तो उस पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते उनको आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान बनाइए और अपने सक्सेस होने के लिए एक्शन प्लान बनाइए। आप उस सिस्टम को, चीजों को आप ब्लेम करने पर अपना एनर्जी मत खर्च कीजिए। तो इसलिए है कि थर्ड थिंग कि आप किसी भी, क्योंकि जब आप उसको बदलने के लिए आप कोशिश करते हैं तो होना तो कुछ नहीं है, केवल आपका स्ट्रेस बढ़ता है। सबसे लास्ट थिंग जो है, काउंट योर, जनरली क्या होता है कि एज ए ह्यूमन नेचर है कि भाई जो चीजें नहीं है उसके लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं, जो चीजें मेरे पास है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं और धीरे धीरे हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कि आपके पास जो चीजें हैं, ठीक है, उसको आप काउंट कीजिए, उस पर आप फोकस कीजिए। जो चीजें आपके पास नहीं है, जो समस्याएं आपके पास है, उस पर आप फोकस मत कीजिए, उस पर फोकस करके आप एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। आप अब ये आपको समाज सेवक नहीं है कि आपको समस्याएं को समाधान करना। आपके पास जो है, जो भी रिसोर्सेज है, घर में, स्कूल में, अपने पास जो भी है, उस रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करके आप अपने रिजल्ट पर फोकस कीजिए, आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इस सारे चीजों का सम यही है जो हमने ऊपर बनाया है, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो सारी चीजें आज मैंने बताई, वो सारे का सही रिजल्ट तभी निकलेगा जब ये चीजें रहेंगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। आप ये ना सोचें कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। आप ये सोचिए कि भाई जो भी काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, अगर मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही मिलेगा। तो हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, हमेशा आप पॉजिटिव बनाए रखें अपने आप को, और जब अपने आप को आप पॉजिटिव बनाए रखेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लास्ट में जो सारी चीजें हमने बताई, वो सारे चीजों को कुछ और भी पॉइंट के साथ मैं समराइज करता हूं और कुछ और भी जल्दी जल्दी से कुछ आपको टिप्स देता हूं। सबसे पहला टिप्स कि भाई क्या चीजें अर्जेंट है, ठीक है। अगर आप अर्जेंट चीजों को नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस देगा, तो आप अर्जेंट को डिटरमाइन करेंगे। सेकंड थिंग, डोंट ओवर कमिट। आप अपने आप को ओवर कमिट ना करें कि भाई हम ये भी चीज कर लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी काम करें उसका एक आपके पास प्लान होना चाहिए। तो तीसरा, आपको एक प्लान होना चाहिए। जो भी चीज अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए आपके पास एक सुटेबल टाइम होना चाहिए। हो सकता है कभी आपका एग्जाम आ जाए, कभी आपका टेस्ट सीरीज आ जाए। उसके बाद आप चीजों को अच्छे तरीके से आप हैंडल कीजिए, रियलिस्टिक डेडलाइन बनाइए, रूटीन डेवलप कीजिए, अपना कुछ टाइम थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी छोड़िए, और जो भी काम बाहर का है वो डिलीगेट कीजिए। अभी के समय में ऐसा नहीं कि बाहर से सामान लाने जाना है तो खुद ही चले गए, अपने छोटे भाई को दे दीजिए, अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि हमें पढ़ाई करना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजों के साथ साथ वो सारे टिप्स को भी आपको ध्यान रखना है। और मुझे आशा है कि जो भी मैंने बताया तो खास करके बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, और इसमें आप अपने हिसाब से सोचकर आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, और बोर्ड के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और हमारे आगे की वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, आप और उसको आप देखकर जल्द आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।